अब हम कुछ मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। रुचिता एक फेमस यूट्यूब ब्लॉगर है। आज रुचिता अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनम से कैफे में मिलती है। रुचिता और सोनम ने अपने लिए एक एक कॉफी और पेस्ट्रीज मंगवाई। दोनों ने बात करते करते कॉफी और पेस्ट्रीज एंजॉय करी। 1 घंटे बाद रुचिता की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रुचिता को किसी ने जहर देकर मारा था। क्या आप कैफे के सीसीटीवी फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं कि रुचिता को जहर किसने और कब दिया होगा? आंसर रिवील होने से पहले अपना आंसर कमेंट में बताइए। सीन को अच्छे से एनालाइज करिए। रुचिता ने अपनी पेस्ट्री खत्म कर दी थी, लेकिन सोनम के प्लेट में पेस्ट्री एज इट इज रखी हुई है, यानी जहर इसी पेस्ट्री में था और ये काम हो ना हो सोनम का था, जिसे रुचिता के फेमस होने से बहुत जलन होती थी। क्या आप ये सोच पाए थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो उसने बाइक से ऑफिस जाने का सोचा। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है। उसने तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाया। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका सन कहता है, मैं तो बाजू वाले घर में खेल रहा था, अभी घर आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन टोनी तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बाजू वाले घर को ध्यान से देखिए, वो लॉक्ड है, मतलब उस घर में अभी कोई भी नहीं है। इसका मतलब उसका सन झूठ बोल रहा है कि वो अभी तक वहाँ खेल रहा था और जस्ट आया है। उसी ने कार को स्क्रैच किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज एक चोर ने शहर के सबसे अमीर सेठ की ज्वेलरी शॉप के सारे गहने चुरा लिए। ये चोरी रात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। सुबह सुबह पुलिस ऑफिसर छानबीन करने पहुंच जाते हैं। सेठ पुलिस ऑफिसर को चोरी की बात को गोपनीय रखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बात मीडिया और सोसाइटी में फैल जाए। पूरे शहर में ऑफिसर साहब को 3 सस्पेक्ट्स मिलते हैं, जिन्होंने पहले भी इस तरह की चोरियां की हुई होती हैं। ऑफिसर तीनों से एक ही सवाल पूछते हैं, पिछली रात तुम सभी क्या क्या कर रहे थे? पहला आदमी बोलता है, 2-3 बजे के बीच मैं अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, मैं तो अपनी फैमिली के साथ गदर 2 देख रहा था और 11 बजे तक मैं सो गया था ऑफिसर साहब। तीसरा आदमी, मैं तो पूरी रात बाजू वाले नाइट क्लब में था, क्योंकि मैं वहाँ डीजे हूँ। ऑफिसर साहब समझ गए कि यहाँ कौन शाणा बन रहा है, पर क्या आप समझ पाए? अपना जवाब कमेंट करिए। कौन है सेठ की दुकान का चोर? पहला आदमी चोर है। उसने कहा कि वो 2 से 3 बजे तक अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था, पर उसे चोरी का एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता चला? सेठ ने तो ये बात गोपनीय रखने को बोली थी। चोरी इसी ने की है। मजेदार था, क्यों है ना? 2 दोस्त अमित और आशीष एक अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दिन अमित ने पुलिस को कॉल लगाया, ऑफिसर मेरा दोस्त आज सुबह से अपने रूम में ही है, वो मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। शाम को जब मैंने गेट के कीहोल से अंदर देखा तो आशीष जमीन पर बेहोश था, आप जल्दी आ जाइए। पुलिस ऑफिसर आए और अमित को गिरफ्तार कर लिया। पर क्यों? सीन की हर डिटेल्स को फिर से अच्छे से देखिए, तभी आप इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। अमित की राइट आई में बैंडेज लगा है। अब की होल की पोजीशन को देखिए, लेफ्ट आई से इसके अंदर देखना इम्पॉसिबल है। दाल में कुछ काला है। अमित ने ही आशीष के साथ कुछ किया होगा। मिस्टर टीम और उनका परिवार समुद्र तट पर घूमने के लिए आए थे। तभी उनके बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं। खेलने के दौरान उनकी बॉल झाड़ियों में खो जाती है। श्री टीम का छोटा बेटा गेंद खोजने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही झाड़ियों के अंदर चला जाता है, कोई उसका अपहरण कर लेता है। जब उनका बेटा काफी समय बाद नहीं लौटता है तो उसके परिवार वाले उसे खोजना शुरू कर देते हैं। तभी मेहुल वहाँ पर आ जाता है और ये सब घटना देखकर वो उस लड़के को खोजना शुरू कर देता है। तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, पर मैं कुछ नहीं जानता। थोड़ी देर बाद मेहुल को एक और आदमी मिलता है और वो भी मेहुल को कहता है कि मैं भी यहीं पर था, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर मेहुल को एक और आदमी मिल जाता है और वो कहता है कि मैं अभी समुद्र तट पर आया हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। दोस्तों, इस तीनों लड़कों में से श्री टीम के लड़के का किसी ने अपहरण कर लिया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन हो सकता है? पहले वाला, दूसरे वाला या फिर तीसरे वाला? आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से सोचिए।
दोस्तों श्री टीम के परिवार ने एक ही कलर की टोपी पहनी हुई थी, जो ये 1 नंबर वाला लड़का पहने हुए खड़ा है। उसने उस लड़के से टोपी छीन ली होगी, यानी उस लड़के का अपहरण उसी आदमी ने किया है। वैसे कैसी लगी आज की पहेली? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही नई